जो शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं उनको राजकीय कर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। आखिर बिहार में इन लोगों ने गड़बड़ कर रखा था, बिहार की व्यवस्था को बिगाड़ रहा था, तब तो हम लोग सरकार में इनके साथ आ गए कि कहाँ हम लोग कहे हैं कि नियमित शिक्षकों को नौकरी नहीं दिया जाएगा, राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। हम उनसे बात करेंगे, रास्ता निकालेंगे। मंत्री ने अगर कुछ कहा होता तो तब हम लोग उस पर कुछ बताते या कुछ कहते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह जी हैं। अब इनसे ही बात करेंगे। ये बताया, आज जो है गर्दनी बाग में लाखों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। वो लोग अपने नियोजित शिक्षकों को लेकर लगातार मांग कर रहे, कह रहे हैं अनिश्चितकालीन हम लोग धरना देंगे। अगर हमारी सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो हम लोग इसी तरह लगातार धरना प्रदर्शन लगाते रहेंगे। बिहार सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी होगी। क्या कहिएगा इस? अभी तो शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है कि हम शिक्षक संघ से बात करेंगे, उनके बातों पर विचार भी करेंगे। और उन्होंने कहा है कि नियोजित, उन्होंने ये भी कहा कि कहाँ हम लोग कहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को नौकरी नहीं दिया जाएगा, राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। हम उनसे बात करेंगे, रास्ता निकालेंगे। अभी तो सब शिक्षा मंत्री अभी बोल रहे थे, अभी हम देख रहे थे विधानसभा के बाहर में जो मीडिया के लोगों को बता रहे थे कि हम उनसे बात करेंगे, उनके संघ से बात करेंगे। हम लोगों ने कभी नहीं कहा है कि परीक्षा में जो पास होगा या नहीं पास होगा उसी को नौकरी राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, ऐसा तो कुछ बात हम लोग नहीं। कानून अवैध प्रक्रिया से ये लोग कानूनन हक को भंग करने की कोशिश करते हैं। उन्हें चिन्हित किया जाए और उन पे कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। देखिए, हम बात करेंगे सरकार में जो बैठे हैं मंत्री हैं उनकी। मंत्री जी ने साफ कहा है, शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से हम लोग बात करेंगे, मिलेंगे, उनकी जो समस्या है उस पर भी बात करेंगे। राजकर्मी का दर्जा देने की बात है, उस विषय पर भी बात करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि हम लोगों ने कभी नहीं कहा है कि ये परीक्षा में पास करेंगे तो या नहीं पास करेंगे तो नहीं देंगे। इस तरह की बातें हम लोगों ने नहीं की है। तो फरमान जारी किया तो बता दें, 3 बार सक्षमता परीक्षा जो पास करेंगे उन्हें ही हम लोग नियोजित शिक्षकों का राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। आपको बताते रहे हैं, सरकार में जो बैठा होता कैबिनेट जो होता है, मंत्री होते हैं, सबसे सुपर पावर वही है। मंत्री ने अगर कुछ कहा होता तो तब हम लोग उस पर कुछ बताते या कुछ कहते, कोई क्वेश्चन बनता। जब मंत्री जी ने साफ कह दिया कि हम उनसे बात करेंगे, उनके प्रतिनिधि से मिलेंगे, राजकर्मी के दर्जा देने की जो बात है उस पर भी हम लोग विचार करेंगे, ये सब कुछ कहा है कि हम उस पर बात करने वाले हैं। जब उन्होंने कहा कि हम कहाँ करेंगे नहीं देंगे, तो आखिर उन्होंने जब कहा कि हम नहीं देंगे तो फिर ये लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं छात्र? देखिए बता दे रहे हैं, शिक्षकों को लग रहा होगा कि हमको शायद ये नहीं होगा, नौकरी चल जाएगी। उन्होंने तो कहा कि किसी को नौकरी नहीं जाएगी। बेकार की बात है, डरने की बात नहीं है, डरना नहीं चाहिए। 2 तरह की बातें होती है। देखिए, एक तो शिक्षक संघ के शिक्षकों को लग रहा होगा इस तरह की स्थिति, या भ्रम फैलाया जा रहा होगा। भ्रम फैलाने का भी काम कुछ लोग कर रहे होंगे। अभी चूंकि सत्ता से भी तुरंत गए हैं तो उनको लग रहा है कुछ ऑकरेंस हो। लेकिन जब सरकार का प्रतिनिधि, जब शिक्षा मंत्री ने स्वयं से कह दिया कि किसी को डरने की बात नहीं है, शिक्षक संघ के प्रतिनिधि से हम बात करेंगे, तो शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मिलेंगे, अपनी विषयों को रखेंगे। तो अभी तो ये विषय बेकार की बातें हैं ना। शिक्षक संघ के प्रतिनिधि उनसे मिल लेंगे, मिलने के बाद जो बातें आएगी तब हम लोग उस पर कुछ बता सकते हैं। क्या ये लोग भी लगातार कह रहे हैं कि जब सरकार विपक्ष में थी तो सम्राट चौधरी विजय सिन्हा कहते थे, हम लोग को आश्वासन देते थे कि हम लोग आप लोगों का जरूर मांगे पूरा करेंगे। आज सम्राट चौधरी विजय सिन्हा लोग कहाँ रह गए? आज उनके कानों पे जू नहीं रेंग रहा है क्या? आज हम लोगों का आंदोलन उनको नहीं दिख रहा है? जो देखिए, सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी, जब उस समय हम लोग विपक्ष में थे, हम लोग उनके साथ आंदोलन किए थे, हमारे कार्यकर्ता की हत्या भी हुई। ये सब सारी बातें पब्लिक डोमेन में है, सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। सरकार कहाँ अभी तक एक बार भी कही है कि जो नियोजित शिक्षक हैं या जो शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं उनको राजकीय कर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा? कभी भी सरकार के स्तर से कोई बात नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं प्रतिनिधि से मिलेंगे, बात होगी, कोई परीक्षा की बात, कोई इस तरह की बात, डरने की बात नहीं है। कब तक इन लोगों की मांगे पूरा होगी? देखिए, अब शिक्षा मंत्री से, जब शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम मिलेंगे तो स्वाभाविक है प्रतिनिधि लोग उनसे संपर्क करेंगे। ऐसा तो कहीं नहीं है कि उनकी बातों को सिर्फ आश्वासन देके छोड़ दिया जाएगा। ऐसा, ये आश्वासन की सरकार नहीं, ये काम करने वाली सरकार है। गेस्ट टीचर जो है वो भी अलग लगातार अपना प्रदर्शन आज जारी किए हैं। लोग कह रहे हैं कि एक तो हम लोगों को नौकरी नहीं दिया जा रहा, ऊपर से जिसके पास नौकरी है उसका नौकरी भी छीनने का काम किया जा रहा है। देखिए, अभी सरकार बदली है, शिक्षा मंत्री भी नए बने हैं, तो
सारी विषय अब आएगी सरकार के पास, अब फिर से नया सब कुछ होगा। हम लोग इन लोगों के आंदोलन में साथ रहे हैं, हम लोग इनके पार्ट रहे हैं, तो हम लोग इनके विचारों को सहानुभूतिपूर्वक इन पर विचार भी होगा, न्यायोचित कार्रवाई भी होगी। शिक्षकों को डरने की ज़रूरत नहीं है। वो शिक्षा मंत्री और वो सरकार नहीं है जो शिक्षकों को प्रताड़ित करते थे, शिक्षकों के बारे में शब्दों का प्रयोग करते थे, शिक्षकों को और शिक्षा के बारे में क्या क्या शब्दों का प्रयोग हो रहा था। आखिर इन्हीं सब के चलते ना सरकार बदली है। कल मुख्यमंत्री जी ने कहा भी ना कि आखिर बिहार में इन लोगों ने गड़बड़ कर रखा था, बिहार की व्यवस्था को बिगाड़ रहा था, तब तो हम लोग सरकार में इनके साथ आ गए। तो इस सब चीज़ को थोड़ा सा धैर्यपूर्वक देखना होगा। शिक्षा मंत्री जी ने जब कहा है तो उनके प्रतिनिधि लोग उनसे मिलें, मिलने के बाद रास्ता अगर नहीं निकलता है तब तो कोई बात होगी, अभी तो मिलना चाहिए ना। कह रहे हैं मुख्यमंत्री पे हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है, उनके बातों का तो कोई भूमिका ही नहीं है, कोई स्पष्ट बात ही नहीं करते, वो बार बार पलटी मारते रहते हैं। बिल्कुल भरोसा करनी होगी। हम लोग साथ में आए हैं, सरकार में आए हैं, तो एक स्थिर सरकार होगी, काम की बात होगी, विकास की बात होगी, सबके साथ न्याय की बात होगी। देखिए, ये थे हमारे साथ राकेश जी, जो अपनी बातों को साफ तौर पे रखा। आप लोग इनके बातों से कितने सहमत हैं हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। तब तक देख रहे थे आप लोग DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।